हेलो सनशाइन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो अब हम हमारी स्टोरी की ओर चलते हैं। अब यूनिवर्सिटी में जहाँ कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, वहाँ लेंस जी कहते हैं वीइंग से, वी ब्रदर क्या आप हमारे घर चलना चाहेंगे? तो यहाँ वीइंग कहता है नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ। तभी लेंस जी वीइंग से कहता है वो एक्चुअली क्या है ना वी ब्रदर, यहाँ पे घर में ना मॉम डैड ने ना जिंगी को याद किया है, तो मेरे हिसाब से तुम भी तो उनके रूममेट ही हो, तो चलो फिर आज घूमने। तो यहाँ उसी समय जिंगी आ जाता है। तभी लेंस जुई कहता है जिंगी से, जिंगी तुम घर चल रहे हो ना, आज तुमको मॉम डैड याद कर रहे हैं। तो उसी समय जिंगी कहता है ब्रदर आज नहीं। तो यहाँ लेंस जुई कहता है जिंगी से, आज क्यों नहीं जिंगी, पता है तुम्हारे कारण मैंने वी ब्रदर को भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे जिंगी कहते क्या वी ब्रदर भी चलने वाले हैं, फिर तो मैं चलूँगा। तो यहाँ फिर तीनों जन खुश हो जाते हैं और फिर लेंस जुई की कार के पास जाते हैं और फिर तीनों जन फिर बैठकर कुछ ही देर में लैन मैंशन पहुँच जाते हैं। जब जैसे ही वीइंग वहाँ से उतरता है तो उनके मेंशन को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो तभी कहते हैं वीइंग लेंस जी से, क्या ये तुम्हारा घर है? तो यहाँ पे लेंस जी के और जिंगी कहते हैं हाँ। तो तभी वीइंग लेंस जी और जिंगी से कहता है तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा भी है। तो उसी समय यहाँ जिंगी कहता है वी ब्रदर अब यह बातें यहीं करोगे क्या, वो भी गेट पर, चलो अंदर। फिर इन लोग अंदर जाते हैं जहाँ वांगजी के मॉम और डैड बैठे हुए थे। जब ये तीनों वहाँ जाते हैं तो उनकी मॉम जब वीइंग को देखती है तो वो उसी समय सिजुई को कहती है ये न्यू स्टूडेंट कौन है, तुम्हारा दोस्त है क्या सिजुई? तो यहाँ पे सिजुई कहते हैं हाँ मॉम, मेरा आज ही बना है, ये न्यू फ्रेंड बना है और ये मेरा क्लासमेट है, और हाँ सबसे बड़ी बात मॉम, ये जिंगी का रूममेट है। तो यहाँ पे वीइंग को देखते हुए यहाँ जो लैनी है वो कहती है हमको पता है गाइस कि यहाँ लैनी वांगजी की मदर का नाम है ना। तो उसी समय लैनी कहती वीइंग के पास आकर तुम तो बहुत खूबसूरत हो और काफ़ी क्यूट लग रहे हो। तभी यहाँ पर वीइंग स्माइल करते हुए कहते हैं थैंक यू आंटी। तभी लैनी कहती है ओ एक मिनट, तुम एक ओमेगा हो ना? तो यहाँ वीइंग कहता है हाँ मैं ओमेगा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है? तो तभी लैनी देखती है कि वीइंग घबराया हुआ बोल रहा है, तो वो कहती ओ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ओमेगा हो करके, मैं तो बस पूछ रही हूँ मेरे बेटों के लिए चाहिए ना। तो यहाँ वीइंग स्माइल करते हुए कहता है लेकिन आंटी मैं अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ हूँ और जब तक मेरा मेट नहीं मिलेगा मैं किसी से भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो लैनी कहती तुम तो कितनी क्यूट बातें करते हो, वैसे तुम्हारा मेट जल्दी मिल जाएगा, तुम कितने वर्ष के हो गए? तो यहाँ वीइंग कहता है मैं 17 वर्ष का हो गया और मेरा कुछ ही महीने बाद में मेरा बर्थडे आने वाला है, उस समय मैं 18 वर्ष का हो जाऊँगा। तो यहाँ पे उसी समय किरेन आके कहते हैं क्या तुम मतलब तुम्हारा उस समय हिट साइकिल आने वाली है? तो यहाँ पे वीइंग कहते हैं हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या अपने मेट को कैसे पता करूँगा। तो यहाँ लैनी कहती है कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारा मेट तुम्हारे आसपास ही हो। तो यहाँ किरेन कहते हैं ओहो लैनी, तुम इनको आराम करने नहीं दोगे क्या? कम से कम इनको फ्रेश होने तो बोल दो। उसी समय लैनी अपने सर में थोड़ा चपेट मारते हुए कहते ओ मैं तो भूल ही गई थी। चलो बेटा तुम लोग फ्रेश होके आ जाओ और हम लोग नाश्ता करते हैं, और वैसे भी वांगजी को अभी टाइम है। तो उसी समय लैन सिजुई कहते हैं क्या भैया को अभी टाइम है? तो यहाँ लैनी कहती हाँ मेरी अभी बात हुई थी। तो वांगजी कह रहा था मुझे टाइम लगेगा करके। तो जैसे ही वीइंग वांगजी का नाम सुनता है तो उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है। तो सोचता है मन में मुझे क्या हो रहा है, जब भी मैं ये नाम सुनता हूँ या देखता हूँ तो मेरी धड़कनें क्या हो जाती हैं। तभी जिंगी वीइंग को नोटिस करता है, वो बोलते ब्रदर वी आप ठीक हैं? तो यहाँ पर वीइंग थोड़े नर्वसली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ जिंगी। तभी लैन ई और लैन किरेन नोटिस करते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उसी समय लैन किरेन वीइंग से पूछते हैं बेटा क्या तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, क्योंकि तुम वी परिवार से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे वीइंग बताता है कि मैं अपने परिवार में सिर्फ मैं अकेला हूँ, मेरे मॉम और डैड का एक्सीडेंट हो गया है। तो
उस समय किरण लैनी को देखते हैं तो फिर कहते हैं किरण क्या, और तुम अभी किसके साथ रहते हो? तो फिर वीइंग बताता है कि मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ और मैं गांव में रहता हूँ। तो यहाँ पे किरण कहते हैं ओह, मुझे लगा तुम, चलो कोई नहीं। तभी किरण को सोचते हैं और फिर बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो तुम लोग जाकर फ्रेश, फिर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे वीइंग थोड़ा सा स्माइल करता है, जी अंकल कहता है। उसी समय लैनी कहती है नहीं 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 नहीं, अब से तुम बेटा हमें मॉम और डैड कहोगे, जैसे जिंगी और सिजुई कहते हैं। तो यहाँ पे वीइंग स्माइल करते हुए बोलता है हाँ ठीक है मॉम। तो जैसे ही यहाँ लैनी मॉम सुनती है तो वो फिर से गले लगा लेती है और बोलती है देखो मुझे एक और बेटा मिल गया। तो यहाँ पे किरण कहते हैं हाँ, और वो भी क्यूट सा। तभी जिंगी आता है, बोलते हैं मॉम आप बोलते हो कि मैं आपको चाहता हूँ, फिर यहाँ पे वी ब्रदर आए तो आप पार्टी चेंज कर रही हो। उसी समय लैनी कहती है बेटा आप भी चाहते हो लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है। और फिर किरण और लैनी हंसने लगते हैं। फिर तभी सिजुई लैनी को कहते हैं मॉम हम लोग फ्रेश होके आते हैं, जब तक आप टी या कॉफ़ी कुछ बना लीजिए। उसी समय जो लैनी है वो वीइंग से अलग होती है और कहती है बेटा तुम क्या पीना चाहोगे, चाय या कॉफ़ी? तो यहाँ वीइंग कहता है मॉम मैं चाय। तभी लैनी स्माइल करते हुए कहती है ठीक है तुम्हारे लिए चाय। तभी फिर से कहती नहीं 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 नहीं, आज सभी के लिए चाय। फिर यहाँ सभी लोग हाँ कहते हैं और फिर जिंगी सिजुई और वी सिजुई के रूम में जाते हैं। फिर वहाँ पर सिजुई और वी को वहाँ पर टॉयलेट वगैरह सब बता देता है और उसको शावर लेने कह देता है। फिर यहाँ पर वी जो कि शावर लेने के लिए मना करते बोलते हैं सिजुई मैंने कपड़े नहीं लाया है। तभी जिंगी कहते हैं ब्रदर वी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास में एक्स्ट्रा में कपड़े हैं, और कहते हैं और जल्दी से कपड़े निकाल के देता है। तो यहाँ वी कहते हैं अच्छा तो तुमने एक्स्ट्रा में रखे थे, तुम्हें पता था? तो यहाँ पे जिंगी कहता है नहीं नहीं मैं एक्स्ट्रा में ही रखता हूँ क्योंकि मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर सभी लोगों का फ्रेश हो जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। उतने देर में यहाँ लैनी कुछ नाश्ता और चाय रेडी कर देती है। फिर इन लोग जैसे ही जिंगी किचन तरफ जाता है मॉम आपने इतने सारे नाश्ता तैयार कर दिया इतनी जल्दी? तो उसी समय लैनी कहती है ना मैंने तो थोड़ा ही बनाया है, तुमको ज़्यादा क्यों लग रहा है? जिंगी कहते हैं मॉम पता है मेरे को आपके हाथ का खाने का याद आ गया। तो उसी समय यहाँ लैनी कहती है इसीलिए तो बनाया इतना सारा, चलो जाओ तुम डाइनिंग टेबल में, मैं आ रही हूँ। उसी समय उन्हीं के यहाँ की कुक बोलती है मैडम आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, तभी तो आपने मुझे कुछ भी बनाने नहीं दिया। तो यहाँ पर लैनी कहती है जिंगी को मेरे हाथ का बहुत पसंद है, तुमको पता है ना? तो और फिर उसी समय वो कुक बोलती है हाँ मैडम मुझे पता है, चलो तुम बातें कम करो और मुझे नाश्ता ले जाने में हेल्प करो। फिर यहाँ कुक स्माइल करती और फिर अब सभी लोग डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। तभी जिंगी अपनी मॉम से कहते हैं मॉम पता है मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो तभी लैनी कहती है इसीलिए तो हमने सिजुई को बोल दिए थे कि तुम आ जाओगे करके। तभी जिंगी कहते हैं नहीं मॉम मेरे को पहले याद आ रही थी, लेकिन जब से वी ब्रदर आए ना, कल ही आए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब तो मुझे ज़्यादा याद नहीं आएगी। तो उसी समय लैनी कहती है क्या अब तुम हमको याद करने वाले नहीं हो? तो यहाँ पे ऐसा बोलती है और हंसने लगती है। तो यहाँ जिंगी बोलता है मॉम आप भी ना। इन परिवारों को देखकर वीइंग के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी लैनी नोटिस करती है तो बोलती है वी बेटा तुम खा क्यों नहीं रहे और तुम आंसू क्यों निकाल रहे हो? तभी वी कहता है मॉम मैं आप लोगों को देखकर ना मुझे घर की याद आ गई। तो यहाँ पे लैनी कहती है इसे भी अपना ही घर समझो। तभी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मॉम लेकिन पता है मुझे अपनी नानू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो यहाँ पे उसी समय लैनी कहती क्या तुम्हारी नानी भी है अभी? तो यहाँ पे जो वीइंग है वो कहते हैं हाँ मेरी नानी बहुत प्यारी है। और वो फिर अपनी नानी के साथ बिताए मोमेंट को याद करता है और आंसू भरे इसमें ही थोड़ा स्माइल करता है। तभी लैनी कहती है अगर वी बेटा अगर
अगर एक बार भी और रोया तो मैं बात नहीं करूँगी। तभी जिंगी कहते हैं क्या मॉम सही में आप बात नहीं करोगे? तभी यहाँ पे किरण कहते हैं जिंगी तुम भी ना, एक तो तुम्हारा बोल बोल के मुंह दर्द नहीं करता, कोई बात करेगा तो उन्हें बस टोकने का काम करते ज़रूर हो। और ये ऐसा बोलते ही हैं और किरण स्माइल करने लगते हैं। तभी लैन सिजुई कहता है सही बोल रहे हैं डैड आप, ये जिंगी पता नहीं कितनी बातें करता है। तभी जिंगी कहते हैं पता है ना ब्रदर, अगर मैं ज़्यादा बात ना करूँ तो मेरे साथ क्या होता है। तभी विंग इनोसेंटली पूछता है क्या होता है जिंगी? तो यहाँ जिंगी कहते हैं वी ब्रदर आप इतने मासूमियत से मत पूछो, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या मतलब है तबीयत ख़राब हो जाती है? ऐसा विंग बोलते हैं। उसी समय जिंगी कहते हैं मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करता ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी लैनी कहती है विंग से पता है एक दिन ये गुस्सा हो गया था तो किसी से बात नहीं किया था, उस दिन इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये बोलती है और हंसने लगती है। उसी समय जिंगी कहता है मॉम आप ही लोग थे जो बात नहीं कर रहे थे, तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी तो क्या होगा? तो उसी समय विंग कहते हैं जिंगी से हाँ सही बोल रहे हो जिंगी, सही बात है, अगर कोई रूठेगा तो कैसे कैसे नहीं तबीयत ख़राब होगी। तो उसी समय जिंगी कहते हैं विंग से सही बोल रहे हैं ना, मैं यही तो बोलता हूँ घर वालों को, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को बोलने के इसमें टोकते रहते हैं, या फिर कभी रूठेंगे मुझसे तो मैं रूठता हूँ ना तो ये लोग बात नहीं करते। तभी यहाँ पे विंग कहते हैं क्या तुम रूठते हो तो इन लोग बात नहीं करते, तो यहाँ तो तुम रूठे हो तो तुमको बात करना चाहिए ना। तो यहाँ जिंगी कहता है मैं क्यों, मेरे को मनाना चाहिए ना उनको। तो तभी यहाँ किरण कहते हैं हाँ सही बात है, रूठोगे तुम और मनाएंगे भी हम ही, है ना। तभी जिंगी कहता है ठीक है तुम लोग मेरे को नाश्ता भी अच्छे से करने नहीं दे रहे हो। तभी यहाँ पे लैनी कहती है तुमको रोका किसने है? तभी उनको एक कार की हॉर्न की आवाज़ आती है। तो उसी समय लैनी कहती है लगता है वांगची आ गया। तो तभी जिंगी कहता है क्या मॉम, मैं जाता हूँ, मैं ये सबसे पहले मिलते हुए आता हूँ। तभी सिजुई कहता है होल्ड ऑन, तुमको पता है ना अभी भैया अंदर ही आने वाले हैं, पता चले तुमको चिल्ला दे तो। उस समय जिंगी कहता है भैया मुझे कभी नहीं चिल्लाएंगे, तुमको पता है। ठीक है गाइस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। और गाइस में पता है मैं 3 दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, पर उसके बाद से मैं ज़रूर डेली अपलोड करूँगी। ठीक है, थैंक यू।